नमस्ते। आई एम पृथव बंग फ्रॉम पृथव बंग लाइफ। बट ठीक है, मैं तो हर बार आपके साथ आता हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो एक मजिशियन है। बट ये वो वाले मजिशियन नहीं है जो टोपी निकाल के एक खरगोश निकालेंगे या आपको गुलाब या रुमाल देंगे। ये मजिशियन जो है ये आपके लाइफ को आसान बनाते हैं, लाइफ को पर्पसफुल बनाते हैं, इम्पैक्टफुल बनाते हैं। With us today we have a Vastu analyst. With us today we have a numerologist. With us today we have a tarot card reader. With us today we have Mrs. Pallavi Uplanchiwala. नमस्कार। नमस्ते मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस शो का नाम पृथव बंग लाइव नहीं रहेगा। आज इस शो का नाम रहेगा वास्तु मैजिक नहीं, लॉजिक है। एग्जैक्टली। विद दिस पल्लवी मैम, एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपके ऊपर गिराता हूँ जिसको जनरली डेटा ये कहता है कि 94% पीपल जो आज घर खरीद रहे हैं, होम बायर्स जो है वो वास्तु में विश्वास रखते हैं। 94% पल्लवी मैम, वो पता नहीं वो 6% क्या है या कौन है, बट ये 94% जो है मैम, इतना इन्फ्लुएंस है वास्तु का। ये जनरेशन में भी हमें लगा था जेन जी है तो ये क्या ही विश्वास करेंगे, ये वो ऐसा वैसा, बट नंबर्स तो कुछ और ही बताते हैं। अब उसका कारण ऐसा है कि लोगों की लाइफ में अभी बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी है। करेक्ट। और वास्तु का अवेयरनेस भी बढ़ा है अभी। वास्तु का अवेयरनेस बढ़ने के कारण 94% लोग अभी वास्तु देखते हैं। करेक्ट। जो 6% नहीं देखते हैं, अब उनके लिए मेरा एक मैसेज रहेगा कि आप बाद में प्रॉब्लम आने के बाद वास्तु देखने से अच्छा है कि पहले देख लीजिए। कितनी अच्छी बात है। और ये साइंस है वास्तु, क्योंकि वास्तु साइंस है। करेक्ट। अध्यात्म नहीं है। करेक्ट। इसलिए हमें वास्तु एक बार तो देखना ही चाहिए। मैम, अगर दुनिया के सबसे मशहूर, महत्वपूर्ण और अमीर इंसान अपने घर का एंट्री 1.5 साल डिले कर देता है, अंबानी अंबानी, अंबानी, तो शायद मैम कुछ तो बहुत ज़रूरी है वास्तु। वास्तु बहुत ज़रूरी है। अगर अंबानी जैसे इंसान अगर अपने घर का गृह प्रवेश 1.5 साल आगे पोस्टपोन कर सकते हैं, करेक्ट, सिर्फ वास्तु के, यानी कुछ वास्तु दोष होंगे वहाँ पर, करेक्ट, वो चेंज करने के लिए, तो हम क्यों नहीं सोचे? हमने भी सोचना चाहिए इस चीज़ को। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मैम, जब हम इस वास्तु शब्द की शब्दावली में जाते हैं, ये शब्द कहाँ से आया, ये शब्द का अर्थ क्या है? वास्तु यानी वास। तो हम जिस घर में रहते हैं, वास करते हैं, उसे वास्तु कहते हैं। ये मैम आज तक मुझे लगता है ना मुझे ना जो सुन रहे हैं उनको पता था। लोग चिपकाते चले, हम सुनते चले। नहीं, हम जिस घर में वास करते हैं उसे वास्तु कहते हैं। और ये मैम कुछ आज की विद्या तो नहीं, बहुत हजारों साल पुरानी ये विद्या है। हमारे ऋषि मुनि ऋग्वेद अथर्ववेद में ये वास्तु का आया हुआ है। हमने ये निर्माण किया हुआ नहीं है। बस उस चीज़ को हम आगे लेके चल रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं, बस आगे लेके चल रहे हैं। जिस चीज़ का फायदा आप लोगों ने लेना चाहिए। जो चीज़ शायद एक ऐसी अनमोल चीज़ है जो हमको हमारे कल्चर से मिलती है। हाँ, कल्चर, भारत के जो एक इतिहास है उससे मिलती है। जो आज मैंने पहना है, जिस पे आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस पे आज मैं देख रहा हूँ, ये कुछ शायद मुझे भारत से नहीं मिला, पर ये जो विद्या है ये मुझे आज, हाँ, ये भारत से मिली है। जो वास्तु, वैदिक वास्तुशास्त्र है, ये भारत का है। और मुझे लगता है भारत ने इसको पूरी दुनिया को दिया है। पूरी दुनिया को दिया है, और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप एक माध्यम है, हम माध्यम बने हैं कि आप तक पहुंचा रहे हैं। उसका फ़ायदा आपने पूरा लेना चाहिए। मैम, जब वास्तु एज अ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं तो पहला सवाल दिमाग में आता है, यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, यार ये तो समझ ही नहीं आएगा। एक हाथ, अरे ये सब कुछ नहीं होता, अरे मन साफ होना चाहिए, मन में खराबी नहीं होनी चाहिए, अरे मंदिर तो बना दिया ना, इधर हो या उधर हो, सोना ही तो है, पढ़ना ही तो है, अरे ये तो वैसे ही पागल है, इधर बैठेगा ये उधर बैठेगा। ये सवाल आपको बहुत आते होंगे। बहुत आते हैं, बहुत, मतलब बहुत आते शायद हैं। हम इस पे एक अपने आप में एक वेद लिख सकते हैं। हाँ। इतने सवाल आपको आते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन मैं वही बात बोलना चाहती हूँ कि वास्तु में जो 5 तत्व होते हैं,
जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, वहीं जल, पांच जल वायु, अग्नि, आकाश पृथ्वी, वहीं नंबर पांच पृथ्वी। तत्व सही है। वही पांच तत्व हमारे शरीर में होते हैं। सही बात। तो उसी का संतुलन बनाए रखने के लिए हम्म, हमें वास्तु करना चाहिए, जिससे Correct. हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। ये ऊर्जा का संतुलन होता है, एनर्जीज जो body में एनर्जी, होती है। क्योंकि वास्तु में 60% एनर्जी काम करती है और प्लेसमेंट्स 40% काम करती है। अच्छा, हाँ, ऐसे मिला के 100% होता है। वास्तु मतलब इसमें भी बाइफर्केशन है एक। हाँ, तो एनर्जी 60 मार्क्स किसको बोलते हैं? पास हो जाता था पास हो जाते मैंने हैं, 2 एग्जाम मिला के। फर्स्ट क्लास में पास हो जाते हैं। एकदम एकदम। तो हमें वो एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। जितनी हम अपने घर की या वर्किंग प्लेस की अगर ऊर्जा पॉजिटिव रखेंगे, देखो गुड और एक्सेलेंट, गुड से लेके एक्सेलेंट तक हमें लाना ही चाहिए हमारे घर की एनर्जी। और उसका एक रास्ता है, एक मेव रास्ता है वास्तु। वास्तु कंसल्टेंट आपको सही राह दिखाएगा। दिखाते हैं। मैम, एक तरीके से अगर हम एक कोई भी घर का वास्तु डिवाइड करने का ट्राई करें, जैसे अगर हम शुरुआत करें एंट्रेंस से, आप घर में एंटर कर रहे हैं, तो इसमें क्या रोल एनर्जीज प्ले करती है और वास्तु किस प्रकार इसमें? हर दिशा में एंट्रेंस की एक एक डायरेक्शन होती है, प्लेसमेंट्स होती है। करेक्ट। जैसे नॉर्थ में ये जगह पे, ईस्ट में ये जगह पे, उसके फिक्स है। तो 100% वास्तु के हिसाब से घर नहीं बनता है। करेक्ट। कोई भी घर नहीं बनता है। करेक्ट। आर्किटेक्ट बनाने की कोशिश भी करे तो भी नहीं बैठेगा, क्योंकि प्लान में नहीं बैठता है। तो उसकी जो प्लेसमेंट्स रहती है डोर की, अगर वो थोड़ी सी भी चेंज होती है तो हमारे घर में निगेटिव एनर्जी एंटर करती है। इसलिए हमें डोर की हमें रेमेडी करनी पड़ती है। करेक्ट। तो रेमेडी करने के बाद वो डोर पॉजिटिव हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल क्योंकि हाँ, बोलिए। हाँ, क्योंकि अपनी जो एंट्रेंस है, हम मेन डोर बोलते हैं उसको, मेन डोर, यही बोलने वाला। हाँ, तो इसलिए वो मेन डोर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, जहाँ से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी एंटर कर सके, निगेटिव एनर्जी बाहर ही रहे। मैम, तो फॉर एग्जांपल मेरा घर बन रहा है। हाँ। अब मैं कोई कंस्ट्रक्शन की रीजन की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अपना गेट रख पाया। अब उसको अगर मुझे ठीक करना हो तो तब ये रेमेडी वाला एस्पेक्ट उसमें करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ओके। जिससे वो 100% अगर निगेटिव है तो उसको 80-90% तक हम पॉजिटिव कर सकते हैं। अरे वाह। तो 80-90% अगर पॉजिटिव हो गया तो 10% वैसे भी दब जाएगा। और मैम, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वास्तु के हिसाब से ही सब करना है। वास्तु आपको कुछ होने के बाद भी मदद करता है। ये अच्छा पॉइंट है। हाँ, जैसे अभी बस देखो, हमारे हर एक दिशा में अपना अपना पावर होता है। बस एक है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये जो दो डायरेक्शन हैं, उसमें वास्तु रेमेडी नहीं होती है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में तो हम कोशिश करें कि ये दो डायरेक्शन में है, कभी भी वास्तु दोष ना आए। अब बहुत लोग देते हैं उस पर रेमेडीज वगैरह, लेकिन मैं खुद नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस पर रेमेडी असर नहीं करती। जो आपका जो एक अध्ययन है, हाँ, वो ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में ये डायरेक्शन में रेमेडी काम नहीं करती। नॉर्थ ईस्ट में अपॉर्चुनिटीज रुक जाएगी, साउथ वेस्ट में स्टेबिलिटी हिल जाएगी। ओके, वाह। तो अगर आप सुन रहे हैं जो मैम कह रहे हैं, ये कितना इंटरेस्टिंग है कि पहले तो वो बता रहे हैं कि अगर आप कहीं प्लेसमेंट कोई कारणवश नहीं कर पाए तो ठीक है, उसको आप रेमेडी कर सकते हैं। बट दो ऐसी दिशाएं हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए, हाँ, और साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी के लिए, ये दिशाएं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आप कुछ अलग करेंगे तो इसमें रेमेडी नहीं हो सकती। इनके जो अध्ययन है वो ये कहता है कि इसको आप ठीक नहीं कर सकते। फिर तो तोड़ फोड़ वाला ही काम होगा। लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं सबको सजेशन ये देना चाहती हूँ कि जब आप प्लॉट खरीदते हो तब आप वास्तु के हिसाब से देखो। करेक्ट। वहाँ कोई कट ना हो, वो शेपलेस ना हो, ट्रायंगल ना हो। आप कोशिश करें कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में लो। अच्छा, प्लॉट जो है ओके, जो इंडिपेंडेंट घर बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप रेडीमेड फ्लैट ले रहे हो, वहाँ पर भी कोशिश करें
कि कहीं कट ना हो, लेकिन आजकल तो कट रहता ही है कहीं ना कहीं। करेक्ट। तो हम कोशिश करें कि टाइल लगने के पहले जो भी हमारे हाथ में चीज़ें हैं रेमेडी करने की वो करें, जिससे उसका संतुलन बिगड़ ना जाए। परफेक्ट। नहीं, एंड ऑल ऑफ दिस मेक सेंस पल्लवी मैम, ये हाँ। सारी बातें कनेक्ट होती है एक दूसरे से। कनेक्ट होती कुछ है। भी ऐसा नहीं है जो बोल दिया है बस, ये हाइपोथेटिकल है। हम्म। Wow, I think I'm the most happiest while I sit here with her right now, people. This has to be a very beautiful podcast. पल्लवी मैम, जब हम अब चलिए मैं थोड़ा परेशान करूँगा। करिए। हम मेन डोर से अंदर आए, हम्म। हॉल लिविंग एरिया जो पार्ट है, जनरली लोग चाहते हैं स्पेशियस रहे, या फिर उसमें ही वो कोई फोटो फ्रेम ऐसी लगानी है, या कोई क्रॉकरी यूनिट रखना है। तो मैम ये जो एरिया है इसका एक क्या पर्सपेक्टिव होता है इन टर्म्स ऑफ वास्तु? हॉल हम इंटरेक्शन होता है, लोगों की बातचीत होती है। करेक्ट। तो हमेशा वो पॉजिटिव रहना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन पे ही रहना चाहिए, सीटिंग प्रॉपर रहनी चाहिए। जैसे अगर हम बैठते हैं, हम ओनर हैं, करेक्ट। तो हमारा फेसिंग नॉर्थ की तरफ रहना चाहिए। ओके ओके। जो हमारे यहाँ आते हैं उनका फेस अगर साउथ में है, वेस्ट में है तो चल जाएगा, ईस्ट में ईस्ट में भी चल जाएगा, बट हमारा प्रेफरेबली नॉर्थ में होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। ओके ओके। मैम इवेंचुअली किचन जो एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, और एक आजकल के घरों में मॉड्यूलर किचन या किचन ये एस्पेक्ट बहुत प्रेवलेंट है। सब चाहते हैं कि यार मेरा अच्छा खासा अमाउंट जो है वो किचन में लगे और किचन मेरा बेहतरीन बने। इस पे मैम वास्तु का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? देखो, किचन हमेशा अग्निकोण में होना चाहिए, क्योंकि किचन यानी अग्नि, और अग्नि दिशा यानी साउथ ईस्ट। करेक्ट। वहाँ हमेशा हमारा किचन होना चाहिए। ईस्ट फेसिंग हमारा विंडो होना चाहिए, या ईस्ट फेसिंग अगर विंडो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन ईस्ट फेसिंग हमारा कोशिश करें कि जो गैस शेगड़ी रहती है वो रहनी चाहिए ईस्ट फेसिंग। और वैसे भी घर में, जैसे आपने पूछा मुझे हॉल के लिए, नॉर्थ में और ईस्ट में विंडो रहनी चाहिए हमेशा। वहाँ से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत आती है, सर्कुलेशन। हाँ। वेंटिलेशन हमेशा घर में रहनी चाहिए। मतलब साइंटिफिकली भी, साइंटिफिकली है, साइंस ही है, वास्तु यानी साइंस ही है। तो कहीं ना कहीं एयर सर्कुलेशन और एयर वेंटिलेशन भी वास्तु का एक पार्ट है। तो नॉर्थ और ईस्ट में अगर हमारा ओपन है तो जो भी हमारे घर में छोटे मोटे वास्तु दोष होंगे तो वो भी इम्पैक्ट नहीं करेंगे, सॉल्व हो जाते हैं। मैम एक बहुत क्रूशियल पार्ट जो घर का होता है वो होता है बच्चे का स्टडी टेबल। हाँ यार सब परेशान होते हैं कि यहाँ पे कितना पढ़ पाएगा, कैसे पढ़ेगा, ये वो ऐसा वैसा। मैम इसके लिए, और वो बच्चे को तो ये चीज़ नहीं समझ, उसका तब मैच्योरिटी लेवल भी वैसा नहीं होता कि वो समझ पाए। तो इसमें फिर हम वास्तु को इन्वॉल्व कैसे करते हैं? हम कोशिश करें कि जो रूम में उसकी स्टडी हो रही है उसका जो टेबल है वो नॉर्थ फेसिंग, यानी वो जब बैठे तो नॉर्थ में फेस करे या ईस्ट में फेस करे, ठीक है? नॉर्थ में या ईस्ट में? ईस्ट में। और उसका जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर ग्रीन कलर का टॉप डालें, तो उससे उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अच्छा, मतलब ग्रीन कलर का टॉप अगर हम स्टडी टेबल पर रखें तो? हाँ। और कोशिश करें कि उसकी रूम एकदम साफ सुथरी रहे, उसके बुक्स जो है वो एकदम प्रॉपर तरीके से रखे, और उसका जो बेड है, आजकल बॉक्स बेड रहते हैं, करेक्ट, तो वो बेड में ऐसी चीज़ें ना रखे जिस चीज़ को हम सालों तक हाथ ना लगते हैं, क्योंकि उससे निगेटिव एनर्जी आती है। जैसे कि मैम अगर एग्जांपल दे पाए आप तो? जैसे अभी बहुत सी चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, जैसे बड़े बर्तन हो गए, तांबे के, लोहे के, तो वो अपन बेड के नीचे डाल देते हैं। बेड के नीचे डाल देते हैं बहुत लोग, और सालों तक उसको हाथ भी नहीं लगाते। ही रहता है वो। और कभी हमको ये काम आएगा वो काम आएगा करके ऐसी चीज़ें हम बहुत रख देते हैं। फेंकते तो अपने आप में कुछ भी नहीं। तो उसके लिए उससे एनर्जी निगेटिव आती है, तो वो चीज़ें कभी भी बेड में नहीं रखनी चाहिए। बच्चे के रूम में वो नहीं, बच्चे के रूम में भी नहीं रखनी चाहिए, हमारे भी रूम में नहीं रखनी चाहिए, घर में भी नहीं रखनी चाहिए। कि ज़्यादातर चीज़ें जो चीज़ें काम नहीं आती है और जो टूटी फूटी चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, उससे नेगेटिव एनर्जी आती है। और कोशिश करें कि मिरर
बच्चे के रूम में जो मिरर है वो एक तो ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे लगा रहे, लेकिन उसमें बेड नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, मिरर के रिफ्लेक्शन में बेड नहीं दिखता। बेड नहीं दिखना चाहिए। वाओ। अगर दिख रहा है, हमारा घर छोटा है, तो उसको कवर कीजिए, काम हो जाए कवर कर दीजिए। करेक्ट। आजकल बहुत इंटीरियर डिजाइनर अपना दिमाग लगा के सब कर कर देते हैं। देते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर हमारे बेडरूम में भी जैसे कपल बेडरूम है, उसमें भी वही है। अगर मिरर रहता है तो हमारे घर में हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं, बेड के सामने मिरर रहे तो। साउथ में मिरर लगता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए साउथ वॉल में कभी भी मिरर नहीं लगाना चाहिए। वाओ। नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे ही लगाना चाहिए। मैम जब थोड़ा आगे हम चले, हम मेन बेडरूम में है फॉर एग्जांपल, एक कपल जो रहता है वहाँ पे, मैम जीवन में या फिर इतिहास में कभी हमने डिवोर्स रेट इस लेवल पे नहीं देखा है जो आज के समय पर है। और ठीक है, सबके अपने विचार होंगे, किसी के लिए सही किसी के लिए गलत, उस पर हम यहाँ पे टिप्पणी नहीं करेंगे। बट ये चीज़ों का जो होती है घर के अंदर, जो भी द्वेष मतभेद होते हैं, इसका और वास्तु का मैम क्या रिलेशन है? बहुत रिलेशन है वास्तु से। और मैंने यही केस पे बहुत सारे चीज़ें सॉल्व की है। ऐसे केसेस मैंने सॉल्व किए हैं रिलेशन पे ही, जहाँ डिवोर्स होते होते मैंने उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके अभी वो हैप्पी फैमिली रह गई है। अरे वाह। इसी पे मेरा यूएसपी है मेरी ज़्यादा। जैसे देखो, आपके घर में मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम एक तो साउथ ईस्ट में है, तो कपल्स में झगड़े बहुत होते हैं। ओके। आपका बेड निगेटिव है तो झगड़े बहुत होते हैं। बेड कैसे नेगेटिव होता है? वही सामान और बहुत सी चीज़ें हैं। और उसके बाद मिरर अगर हमारे बेड के सामने है तो उससे भी झगड़े होते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं। ओवरहेड वाटर टैंक भी अगर गलत जगह पे है तो भी झगड़े होते हैं। घर की एनर्जी अगर निगेटिव है उससे भी झगड़े होते हैं। किचन अगर हमारा गलत जगह पे है उससे भी होते हैं। तो हम कहीं ना अगर घर में कहीं कट है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ऐसे होना चाहिए, नहीं है तो वो कट है, तो वहाँ उससे भी झगड़े होते हैं। वो पॉइंट पे या फिर वो पॉइंट से देखो एनर्जी हमें, देखो कैसे होता है, जैसे हम योगा प्राणायाम क्यों करते हैं? ताकि अपना रेस्पिरेशन बेटर हो, बॉडी एक्टिव रहे, हमारी एनर्जी पॉजिटिव रहे और अच्छी रहे, अपलिफ्ट हो जाए। हाँ, और सकारात्मक सोच रहे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वास्तु को भी वही चीज़ चाहिए। अगर उसकी एनर्जी हमें बढ़ानी है तो उसमें रेमेडी की तो उसकी एनर्जी 100% पॉजिटिव होगी, वो हमारे शरीर पे इम्पैक्ट होगी, वो स्टेबल हो जाती है। क्योंकि वास्तु भी एक एनर्जी ही बढ़ाती है। करेक्ट। और वो एनर्जी हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है। करेक्ट। और वो संतुलन बनाए रखने के लिए ही वो चीज़ करनी चाहिए। तो मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि करवा लो, अगर समय है तो करवा लिया, नहीं, ये नेसेसिटी करनी चाहिए। मैं तो हर एक को सजेशन देना चाहूँगी कि करना चाहिए। ये अच्छी बात है, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैम ये मेरे लिए भी टू सोकिन एक बहुत बड़ा वो है, क्योंकि कुछ होते हैं जो सीख कर आते हैं और फिर सिखाते हैं, कुछ होते हैं जो खुद एक्सपीरियंस करके आते हैं। हाँ, और हमेशा एक्सपीरियंशियल लर्निंग ही आपको लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच अगर कोई मुझे बोले कि यार इधर से मत कूद, गिरेगा, हाँ, बोलूँगा ठीक है यार, तो अगर मैं गिरूंगा तब बोलूँगा हाँ यार फिर कूदना नहीं चाहिए। जैसे मेरी यूएसपी है हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशन प्रॉब्लम्स, एजुकेशन फोकस में, और मैं अर्थ एनर्जी पे काम करती हूँ। क्योंकि हमारे वास्तु में 60% एनर्जी काम करती है, 40% प्लेसमेंट्स करती है। करेक्ट। तो जो रिलेशन पे मैंने बोला, एक जगह पे मैंने एक एग्जाम्पल है, मैं क्लाइंट्स के नाम नहीं लूँगी, उनके पास सब कुछ था, सब कुछ है, यानी बड़ा घर है, बहुत पैसे वाले हैं, गाड़ी है, बंगला है, घर है, सब कुछ है, बच्चे हैं, माँ भी है, पापा भी है, और बच्चे भी है, लेकिन
कुछ उन्होंने ना बीच में घर चेंज किए। ओके। अब छोटा घर था, बड़े घर में गए, हम्म। वहाँ पर भी अच्छे से हुए। फिर एक आध महीने में उनके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आने लग गई, ठीक है। यानी यहाँ तक कि डिवोर्स तक केस आ गई। ठीक है। तो उनको किसी ने बताया कि मैं आप मेरे से कंसल्ट करे करके। फिर मैंने वहाँ पर विजिट की, तो फिर मुझे एक दो चीज़ें वहाँ पर मिसिंग दिखी, वो करेक्शन किए। जैसे क्रिस्टल और मेटल से मेरा काम है, तो मैंने वो चीज़ें की। 1-1.5 महीने के अंदर उनको इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया, आज वो हैप्पी फैमिली है। अरे वाह, ये कितनी अच्छी बात। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। सेंस ऑफ और ग्रेटिफिकेशन है। और मैं भी खुद उनके लिए डिस्टेंस हीलिंग देती हूँ। जैसे मैं जो काम करती हूँ, मैं इमोशनल पूरा टच रहता है मेरा। और मैं जैसे जब तक सामने वाले को रिजल्ट नहीं आता, तब तक मैं उनके लिए हीलिंग देती हूँ, और उनको पता नहीं रहता है। ये मतलब इसमें कोई कमर्शियल ग्रेटिफिकेशन नहीं है। नहीं नहीं ये इसलिए है क्योंकि आपको पसंद है, पसंद आपका है, और पैशन है। मेरा पैशन है, मुझे पसंद है, और मुझे सामने वाले को उस तकलीफ से निकालना हाँ, है। क्योंकि आप खुद निकले हैं। हाँ, मैं खुद निकली हूँ। कितनी अच्छी बात है गुल्लन मैम, वाओ। तो वो थॉट लेके ही मैं एज अ प्रोफेशनल वास्तु consultant। कंसल्टेंट आई हूँ मैं इसमें। तो जैसे अभी वास्तु में हमारे घर में स्फटिक श्रीयंत्र रखना चाहिए। अच्छा। हाँ, स्फटिक का ही रखना चाहिए। मार्केट में चाइनीज ग्लास और ग्लास के भी मिलते हैं, लेकिन वो नहीं रखने चाहिए, उसमें कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता। इम्पैक्ट नहीं होता है। तो स्फटिक का श्रीयंत्र रखना चाहिए, वो मंदिर में रखते हैं। उसकी प्रोसीजर रहती है, करेक्ट। जब भी हम रखेंगे तो नो बताऊंगे। प्रॉब्लम। तो वो रखने से हमारे घर का ऑरा, हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसमें जैसे किसी को हेल्थ इश्यूज है, उसके नीचे अगर हम उसका फोटो भी रख दें, तो उसको हीलिंग मिलती रहती है, तो वो जल्दी रिकवर होता है। और हम खुद के लिए भी हमारा फोटो रख के भी कर सकते हैं। अगर हमने खुद का ही फोटो कभी खुद करा। के लिए भी रख सकते हैं, खुद के लिए हम हाथ पे ऐसा रख के भी कर सकते हैं। तो वो बहुत पावरफुल है, सबसे पावरफुल यंत्र है श्री यंत्र। वो है सारे आपके पास, यंत्र, अगर अपन दिखा सके तो। हाँ है ना, बिल्कुल दिखा सकती हूँ। ये है श्री यंत्र। ये जो मैम अभी बात कर रहे हैं जिस चीज के बारे में, दिस इज दैट थिंग। और उनका ये बोलना है कि अगर आप इसको अपने मंदिर में रखते हैं, मंदिर में रखते हैं, या फिर अपने बेड पे रखते हैं, कहीं पे रखते हैं, तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोपोगेट होती है। मैम ये किस चीज से बनता है? स्फटिक से। एक और स्टोन है। स्फटिक कैसे बनता है? आइस होता है, और आइस स्टोन बनता है, और उसको फिर वो कार्विंग करके, तो अगर यानी ये नेचुरल है, नेचुरल है। इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे फिर? चाइनीज जो आप बोल रहे थे, पता कैसे चलेगा? ये चाइनीज नहीं है। नहीं नहीं, ये तो हाँ, चाइनीज ग्लास और हाँ, उससे ग्लास डिफरेंस। मैं पेंडुलम से चेक करती हूँ। अच्छा। और इसकी लैब भी होती है, ये लैब टेस्टेड आते हैं। जहाँ से मैं लेती हूँ ये पूरा टेस्टेड आते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, और तभी मैं लेती हूँ। और मेरे एंड में मैं भी टेस्ट करती हूँ उसको, डबल चेक करती हूँ, क्योंकि जो बोलिए ना, बोलिए। क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी में चेक करने में मेरे जो टूल्स हैं, पेंडुलम, उससे चेक करती हूँ। और मुझे जैसे अभी मुझे ज्ञान है, इसलिए मैं हाथ में लेते ही मुझे समझ जाता है ये, क्योंकि हाँ, आपका एक्सपीरियंस उतना है। एक्सपीरियंस उतना है। मैम स्लीप एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, हाँ। जिससे डेटा के हिसाब से लगभग 72% लोग दुनिया के डील करते हैं, उनको इशू रहता है। किसी को ज़्यादा आती है, किसी को कम आती है, किसी को नहीं आती है। अब मैम ये एक ऐसी चीज़ है जो सांस लेने के बराबर है। अगर आप नहीं सो सकते हो 2 से 3 दिन, तो आप जब जाहिर है कि आप नहीं कर पाओगे चीज़ों को, नहीं कर पाते। तो ये वास्तु से ही जुड़ा हुआ है। जैसे सोते समय हमारा हेड पोजीशन कहाँ होना चाहिए? साउथ की तरफ होना चाहिए या ईस्ट की तरफ होना चाहिए? पॉसिबल नहीं तो ईस्ट की तरफ चाहिए, लेकिन साउथ की तरफ रहा तो ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। अब इसके पीछे साइंस है। करेक्ट। मैग्नेटिक पोल तो आपको मालूम है, नॉर्थ या साउथ। करेक्ट। हमारे शरीर में आयरन रहता है,
तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन है हम्म, वो सही होता है साउथ की तरफ, अगर हेड करके सोते हैं फ्लो जो है वो फ्लो सही होता है। तो इट इज रिकमेंडेड कि हाँ, इन पोजीशंस में। ये एक कारण हो गया। उसके बाद हमारा बेड हम्म, पॉजिटिव होना चाहिए। हम्म, उसके बाद हमारे घर की एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो स्ट्रेस लेवल है वो पूरा कम हो जाएगा, तो हमें नींद शांति से आ जाएगी। तो ये पूरा चक्रास है, हाँ एग्जैक्टली मैम, कि अलग अलग चीजें अपना रोल प्ले करती रोल हैं। प्ले करते हैं। मैम जैसे आप मेटल की बात कर रहे थे, क्रिस्टल की बात कर रहे थे हम्म। मैम, मतलब ये सारी चीजें क्या मतलब इंडिया में भी मिलती है नेचर में, कि ज्यादातर ये हम बाहर से ही लेते हैं, या इंडिया फिर में इंडिया में मिलती इंडिया में मिलती है, क्योंकि जैसे क्रिस्टल है है? ये इंडिया में ही खदान है पूरे गुजरात साइड में। अच्छा। और मेटल है ना, कॉपर, करेक्ट। कॉपर तो मिलता ही है यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसे पदार्थ है जिनसे रेडिएशंस। हाँ, जैसे अभी जैसे आपने बोला अभी नींद, हम्म, जैसे मेरी रेमेडीज़ में है, अगर किसी को नींद का प्रॉब्लम है तो हम्म, जैसे बेड प्लेट्स रहती है कॉपर की, अच्छा। वो हम गद्दी के नीचे रखते हैं। हम्म, तो उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है पॉजिटिव, उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपको नींद शांति से आती है, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है। क्योंकि हम रात को जब सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। करेक्ट। वो जो ड्रीम्स अपने को आती है, हाँ जो दिन भर में अपन ने हाँ, देखा। तो वो स्टेबिलिटी देती है, जो उसको हम बेड प्लेट्स बोलते हैं, वो कॉपर बेड की प्लेस रहती को। है, वो कॉपर की रहती है। मैम लाइक वास्तु, न्यूमरोलॉजी, हम्म या फिर टैरेट कार्ड रीडिंग, और ऐसे अनेकों चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इसी का एक पार्ट है। इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। क्योंकि ये ऑकल्ट फील्ड है। अच्छा। ऑकल्ट फील्ड में क्या आता है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हम्म, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, हम्म, और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे वो करेक्ट। लाल किताब है, फेस रीडिंग है, ये सब ऑकल्ट साइंस पाम है। रीडिंग। पाम रीडिंग है। तो तो एक ये सवाल ना बीच में आपको मैं पूछ रहा हाँ हूँ, तो बहुत बचपन से मेरे मन में है, हाँ ये जो लोग ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है, अब ये हमको भी करने बोला था, हाँ दोस्तों ने आके बोला ये लाइन अगर तेरी कट रही है तो तू इधर उतना ही जीवन है, ये लाइन अगर तेरी ऐसी है हाँ तो तेरी 2 शादियां होगी, अच्छा। ये लाइन अगर तेरी ऐसी है तो बस बहुत पैसा। और सच में जैसे अब एक लॉजिक इसका ये है हाँ, कि हाथ ऐसे करने पर, मैंने पूरे है जीवन में हाथ मोड़ा ही नहीं तो लाइन बनी ही नहीं। नहीं नहीं, लाइन काम करती है, हाथ भी काम करते हैं। देखो, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज मुझे नहीं है, पाम रीडिंग हाँ का। हाँ। मुझे नॉलेज है वास्तु, टैरो कार्ड और और न्यूमरोलॉजी का। न्यूमरोलॉजी का। ठीक है, लेकिन एस्ट्रो भी काम करता है, ओके। वो भी गाइडलाइन ही देती है ना। हम्म, हम भी गाइडलाइन देते हैं, लेकिन उसके ऊपर उपाय भी करते हैं। ये हमें गाइडलाइन देती है। जैसे टैरो कार्ड्स, करेक्ट। टैरो कार्ड्स में क्या होता है, जैसे हमारे लाइफ में क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, और मतलब रोज नए क्वेश्चन। नए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे अगर आपने सोचा कि मुझे ये वाला बिजनेस करना है, ये वाला बिजनेस करना है, आप ड्वेल माइंड में हो, ये करूँ कि ये करूँ, उसका जवाब टैरो कार्ड्स देते हैं कि ऑप्शंस जैसे चूज ऑप्शन। करना। हाँ, जैसे अगर आप बोलते हैं कि मैं ये वाला बिजनेस करूँगा तो मुझे इसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा कि इसमें फ़ायदा ज़्यादा हो, तो ये टैरो कार्ड्स गाइड करते हैं। ओके। ओके। और कार्ड्स बोलते हैं, सही में बोलते हैं। ये ग्रीक से आई हुई थेरेपी है, थेरेपी है। लेकिन ये कार्ड्स बहुत बोलते हैं। अभी इसका अवेयरनेस भी इंडिया में बहुत बड़ा है, और सबको एक्सपीरियंस आते हैं। जैसे मेरे लाइफ में, जैसे मैंने वास्तु का, न्यूमरोलॉजी का, टैरो कार्ड्स का पहले खुद एक्सपीरियंस लिया है, फिर उसके बाद मैंने लोगों को बताना शुरू किया है। टैरो कार्ड्स में भी है ऐसा, मेरी स्टोरी है मेरी। मेरे बेटे का कॉन्वोकेशन था पुणे में, तो हम मेरी 4 बजे की बस थी। तो मैंने बोला कि चलो अभी 12 बजे काम वगैरह ख़त्म हो गए, तो मैंने बोला चलो एक बार कार्ड्स देख लेते हैं आज की जर्नी कैसी होती है। अरे वाह। तो उसमें आती है जर्नी कैसी होती है क्या। तो कार्ड्स तो निकाले, तो मैम ये उसमें नंबर भी कुछ दर्शाता है 74 की, बस वो। उसमें मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, ऐसे अच्छा। कार्ड्स होते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें कार्ड्स निकाले मैंने। फिर उसके बाद मैंने उसमें कार्ड्स में आया कि जर्नी नहीं है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता 4 है। घंटे है हाँ आपको जाने हाँ, में। 4 घंटे हैं, ऐसा कुछ था नहीं। हाँ। बोले ठीक है भाई, अभी मेरा कुछ गलत हो रहा होगा पढ़ने का। हम्म। तो फिर मैंने कार्ड्स पैक किए, रख दिए। मेरा बेटा आया रूम से, बोला कि आई,
कन्वोकेशन पोस्टपोन हो गया। हाँ, मैम मैंने कुछ भी। क्या बात कर रहे हैं? बाप रे बाप। बोले वहाँ बहुत फ्लड है हाँ। और द्रौपदी मुर्मू नहीं आ सकती है इसमें। हम्म। बोले सही में सही बोल रहे तू? हम्म। तो बोले हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। हम्म। बोले भाई तुरंत उठी मैं, हम्म। कार्ड हाथ में ले, बोले सॉरी मैंने आपके ऊपर डाउट लिया। इतना इम्पैक्ट। ये कार्ड बोलते हैं। इसलिए ना कुछ भी जैसे एस्ट्रो, वास्तु, टैरो, न्यूमरो, इसके ऊपर आपका विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है। और भले ही विश्वास नहीं है पर उसको नकारना गलत है। उसको जज मत कीजिए। हाँ हाँ। उसको जज मत कीजिए। करेक्ट उसके ऊपर विश्वास रख के आप कुछ भी करो, आपको रिजल्ट दिखेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यही सकारात्मक सोच है। मैम जैसे एक अजय देवगन का एग्जांपल, हाँ बहुत लोग, अमिताभ बच्चन का हाँ एग्जांपल है हाँ कि इन लोगों ने अपने नाम चेंज किए। हाँ, ये न्यूमरोलॉजी, न्यूमर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशन होता है। हम्म 1 से 9 नंबर तक हम्म। हर एक नंबर में अपना पावर होता है, ओके। वो कैलकुलेशन होता है। हाँ हाँ। तो हमारे मूलांक को हम्म और भाग्यांक को, हम्म। हमारे नाम का कैलकुलेशन, हमारे नाम में भी कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन होता है। वो कैलकुलेशन मैच होना चाहिए। अगर नहीं होता है, जैसे हम बिजनेस करते हैं, करेक्ट बिजनेस का फर्म नेम रहता है, करेक्ट। वो भी अगर कैलकुलेट करते हैं और वो हमारे मूलांक को मैच मैच करना करता है, है। वो हमेशा देखना चाहिए तो हमें। मूलांक हमारे नाम से आता है। हाँ, नाम से नहीं आता है, अच्छा। हमारी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ से आता है। मूलांक। जैसे मेरे अभी 27 है, 2 + 7 9, मेरा ये 15 मूलांक है हो गया। आपका तो 6 हो गया, 6 हो गया। तो आपका एंटी नंबर 3 हो गया। अच्छा। 3 और 6 हम्म। ये एंटी नंबर है। एंटी एंटी हाँ, मतलब मैम क्या? जैसे आपको वो सूट नहीं होगे नंबर, ओके क्योंकि 3 नंबर है गुरु का नंबर, ओके। 6 नंबर है शुक्राचार्य गुरु का नंबर, ठीक है वो असुरों का देवता था। ठीक है। और 3 नंबर देवताओं को गुरु थे, समझ गया। तो ये एंटी हो गए। तो एक असुरों का देवता और एक गुरुओं का मतलब देवता। देवताओं को गुरु, देवताओं का गुरु। देवताओं को गुरु, ओके। तो इस तरीके से वो एंटी हो एंटी गया। हो गए। लेकिन आपको 1 5 ये सूट हो जाएंगे। उसकी भी कैलकुलेशन 6 होते हैं। करेक्ट हाँ, 2 + 1 2 1 ऐसे सूट हो जाए, लेकिन डायरेक्ट 3 नहीं होगी करेक्ट। ऐसे। तो अब ये जो नंबर जैसे निकला मैम 3, हम्म, तो एज एन इंडिविजुअल मुझे अवॉइड करना चाहिए ये नंबर मेरी डे टू डे एक्टिविटीज में, जैसे हाँ फोन नंबर या गाड़ी का नंबर। हाँ, जैसे 6 नंबर को, जैसे लग्जरी है, 6 हम्म। नंबर यानी लग्जरी है। आप जहाँ खड़े होंगे, आपके आजू बाजू लोग अपने आप ही आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हम आप आए। आपको हमेशा लोग लाइक करेंगे। हम्म। तो ये अपने आप में ही शुक्र का नंबर है। ओके। तो जैसे हर इंसान का ऐसे एक कैलकुलेशन कैलकुलेशन होता है। और मैम जैसे कि आप ये जो कह भी रहे हैं मुझे, वाइल आई कैमरा सामने है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, बट आई कैन अंडरस्टैंड, मैं इसको एक को नोट कर पा रहा हूँ हाँ अपनी हाँ रियलिटी से। हाँ हाँ हाँ, आपको भी कुछ दिख रहा होगा कि ऐसे कनेक्ट होते हैं लोग, हाँ। आपके आसपास आना चाहते हैं, हम्म। अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये मैंने इनको कहीं भी नहीं बताया। हाँ, इनको मेरी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता थी अब नहीं तक। पता था मुझे मैंने कुछ जस्ट भी। इनको बताया, इनको कुछ करना भी नहीं पड़ा। हाँ। बट क्योंकि इनका एक कॉग्निशन इस तरीके से डेवलप हो गया है बाय नेचर, बाय नेचर आपको उन चीज़ों का अंदेशा हो जाता है। अंदेशा में, जैसे मैं वास्तु में काम करती हूँ, तो मैं कोई भी घर में अगर विजिट करती हूँ, तो मुझे जाते ही मुझे वहाँ की एनर्जी फील हो जाती है। एंट्रेंस से। एंट्रेंस से ही, एंट्रेंस के बाद शायद बिल्डिंग से ही हो जाती होगी आपको। बिल्डिंग से। हाँ, वो क्योंकि जैसे पार्किंग से हम जाते हैं, तो एनर्जी कहाँ से आती है? नीचे से, जमीन से ही आती है। करेक्ट तो करेक्ट। हमें वो फील हो जाती है एनर्जी, तो हम उस पर काम करते हैं। फिर वो भी हमें टेक्निक सिखाई गई है। मैम जैसे अब कब्रिस्तान हो गया या फिर जो घाट होते हैं मैम, तो यहाँ पे भी इसलिए कहा जाता है कि इसके आसपास रेसिडेंसेस नहीं रहते, नहीं रहनी मतलब चाहिए, लोग क्योंकि नहीं वहाँ रहते। नेगेटिव एनर्जी रहती है। हम्म अभी हमारे पुराने जो लोग हैं, मम्मी पापा है, हम्म। ज़्यादा पुराने नहीं जाते, मम्मी पापा है कम पुराने। हाँ, कम पुराने। तो बाहर से हम जब भी आते हैं, तो मम्मी पापा हमको बोलते थे पैर धो ले बेटा। करेक्ट। उसके पीछे भी लॉजिक है।
जो बाहर की जो निगेटिव एनर्जी हमारे पैरों से आती है वो हमें पहले धो लेना चाहिए। क्योंकि पैर ही ऐसा पकड़ के टच करता है। टच करता है, वाओ, वहाँ से एनर्जी आती है। मैम ये जैसे एक ये मैम आजकल जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई, हाँ। आर्किटेक्चर हो गया, हम्म ये एक फील्ड है जो बहुत बूम कर रही है, हम्म राइज पे है। हम्म इसमें वास्तु भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, एंड जनरली इस प्रोफेशन में जो लोग हैं उनको वास्तु सिखाया नहीं जाता। वास्तु सिखाया नहीं जाता। जैसे डिजाइनर्स को आर्किटेक्चर आता है। आजकल आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनर में वास्तु, बेसिक वास्तु चीजें सिखाई जाती है, अच्छा। प्लेसमेंट सिखाई जाती है, लेकिन हम जो है हम एनर्जी भी चेक करते हैं। एग्जैक्टली। तो आपका रोल मैम ये घर बनने के स्टेज में एक वास्तु कंसल्टेंट का रोल कहाँ पे आता है सबसे प्रोमिनेंट, जब थ्रू आउट रहता है? जब आप प्लॉट लेते हो तब से, या आप नया घर खरीदते हो यानी फ्लैट फ्लैट लेते हो तब से। तब से मतलब पहली ईंट टूटने के पहले हाँ, आपका वहाँ पे होना बहुत जरूरी है, जरूरी क्योंकि प्लेसमेंट, डायरेक्शंस सब आते हैं उसमें। और फिर इवेंचुअली पूरे समय आप कहीं ना कहीं एक डिस्कशन में रहते हैं डिस्कशन में कि यहाँ रहते पे हैं। ये चीज लगेगी कि नहीं, हाँ। कैसा रहेगा। अगर हमने शुरुआत में ही अगर वास्तु कंसल्टेंट को अपॉइंट किए हम्म। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट रहेगा। और ये एक स्पेशलाइज फील्ड है, मतलब कोई और इसमें काम आपको नहीं करके दे पाएगा जो आप चाहते हो, हाँ, क्योंकि इसकी एक स्टडी एक अलग है। अलग है। मैं वही बोलना चाहती हूँ कि जैसे कुछ चीज़ें एआई कर लेगा आपका। अभी आजकल तो हर चीज AI कर लेगा। 90% लोग तो एआई या रील्स देख के वास्तु कंसल्टेंट हो गए ऐसे उनको लगता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा वास्तु ही वहीं पे खराब है। वो नहीं होता है, क्योंकि जिसकी स्टडी जिसको है, जैसे मैं वास्तु की स्टडी की हूँ मैंने, इसलिए मुझे ही पता है कि वो मैंने डीप नॉलेज लिया है उसका। करेक्ट। तो जो नॉलेज मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। होगा, आप पढ़ सकते हो बट इम्प्लीमेंट नहीं करते। हाँ, पढ़ सकते हो, सब कुछ है आज। इस पे एआई पे है, गूगल पे है, सब कुछ है, प्लेसमेंट्स कहाँ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लेकिन वो वन वे है ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वो एनर्जी थोड़ी ना चेक कर पाएंगे जो हम कर सकते हैं। कलर्स मैटर करते हैं वास्तु में, हर डायरेक्शन में अपना अपना कलर रहता है। करेक्ट। जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ में ब्लू कलर लीजिए, ईस्ट में ग्रीन लीजिए, साउथ में येलो लीजिए, वेस्ट में वाइट लीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है, यूनिवर्सल कलर है वाइट या क्रीम कलर और ब्राउन कलर, ये जहाँ पे हर जगह इम्प्लीमेंट हो सकता है। हर जगह इम्प्लीमेंट हो सकता है। परफेक्ट। लेकिन हर एक कलर का अपना पावर है, जैसे नंबर्स है, कलर्स है, सबका पावर अलग है। ये वास्तु पे इफेक्ट करता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि आर्किटेक्ट मेक्स होम ब्यूटीफुल, वास्तु मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। So beautiful. So amazing, man. And so while we've discussed all of this, हमने वास्तु से शुरू किया, हाँ, हम न्यूमरोलॉजी पे आए, हाँ, हम एस्ट्रोलॉजी पे आए, टैरो कार्ड रीडिंग पे आए, रीडिंग पे आए, हमने मूलांक क्या होता है समझा, हाँ, श्री यंत्र क्या होता है, श्री यंत्र क्या होता है समझा, क्रिस्टल्स, मेटल्स का क्या रोल है लाइफ में ये समझा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोगों के डाउट्स थे इस फील्ड को लेके शायद कभी क्लैरिफाई नहीं हो पाए, लगता है काफी हद तक आज हमने प्रयास की हम वही है कि देखो सबको सब पता है आजकल की प्लेसमेंट्स, जैसे मास्टर बेडरूम कहाँ होनी चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ होना चाहिए, सबको सब पता है आजकल एआई के माध्यम से। मेरा बस यही है कि आप आपके घर की एनर्जी जितनी स्ट्रॉन्ग कर सके करिए। क्योंकि जैसे हम डोर को ताला लगा देते हैं तो बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता है, वैसे हम हर डायरेक्शन को लॉक करते हैं कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी एंटर ना हो सके। कितनी लॉजिकल बात है। और आपका घर हमेशा 100% पॉजिटिव खुशहाल रहे, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और शांति आए। परफेक्ट। क्योंकि अगर हमारे घर की एनर्जी अगर निगेटिव रही तो हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशन प्रॉब्लम्स। और जैसे अभी आजकल जनरेशन जो है टीनेज बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है, वो चीज़ें नहीं आएंगी, वो कम हो जाएगी आपकी। और मैं ये नहीं बोलती हूँ कि
100% अगर आपने वास्तु कर लिया है तो आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो ऐसा नहीं होगा। हमारे लाइफ में जो घटनाएं लिखी है वो वो होगी। होंगी तो होंगी ही, हम्म, लेकिन जिस उससे हमारे को तकलीफ कम होगी, इसके लिए इसके लिए है। वास्तु करना चाहिए। वाह। जैसे एक्सीडेंट अगर हमारे इसमें लिखा है तो वो होगा ही, वो आप हटवा नहीं सकते, हटवा नहीं सकते, और उसका इम्पैक्ट कम कर इम्पैक्ट कम होगा। जैसे अगर हमारे हाथ पैर नहीं टूटेंगे, सिर्फ खरोच आएंगी, इसलिए वास्तु करना मतलब चाहिए। कहने नहीं, जब आपके लिए कोई पीढ़ा लिखी गई हाँ, तो उसके बाद वास्तु भी आपको उसके साथ दिया गया वास्तु भी कि दिया। आप कनेक्ट करके उस पीढ़ा को बस हमारे लाइफ को बैलेंस करने के लिए हमें वास्तु करना ज़रूरी है। मतलब मैम, ये पॉडकास्ट मुझे लगता है कि बहुत नॉलेजेबल और बहुत क्लैरिटी के साथ था। हाँ। शायद क्योंकि मैं इधर बैठा हूँ और ये आपका डेन है। वाह मैम, एक ऐसा मैसेज जो मैम आप एक हमारी जनरेशन को देना चाहेंगे, जो जेन जी है, ये अक्सर इन चीज़ों से थोड़ी सी दूर रहती है, या फिर उतना उतना नॉलेज अप्रिसिएशन नहीं रहता। जेनजी लोगों को मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आप लॉजिकली सोचिए, क्योंकि वास्तु साइंस है। करेक्ट। आप गूगल पढ़िए। अगर हम बोल रहे हैं कि आपका हेड पोजीशन सोते समय साउथ में चाहिए, क्यों चाहिए, तो आप गूगल पढ़िए ना, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। करेक्ट। आपकी अगर थॉट प्रोसेस चेंज करनी है, पॉजिटिव लानी है, तो आप एक बार वास्तु कीजिए। आप अनुभव तो लीजिए, सही बात। अनुभव नहीं लेंगे तो आपको कुछ डिसीजन कैसे लेंगे? डिसीजन कैसे लेंगे? परफेक्ट परफेक्ट। जैसे क्रिस्टल्स में हमारे बॉडी को डायरेक्ट टच होते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें हमें पुश करती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मैंने पहन लिया तो मुझे अब कुछ नहीं पैसे आएंगे। जैसे अभी मनी मैग्नेट के लिए पैराइट बहुत पहनते हैं लोग। ब्रेसलेट पहनने से पैसे नहीं आते हैं, वो हमें पुश करते हैं काम करने के लिए, जिससे पैसे आते हैं। जिससे पैसे आते हैं। वाओ वाओ पल्लवी मैम। जैसे अगर नॉर्थ डायरेक्शन में अगर हमारी कुछ वास्तु दोष है, अगर वहाँ से वास्तु दोष हटा दिया और वहाँ पर अगर वास्तु के हिसाब से अगर कुछ रेमेडी की, तो हमें अपॉर्चुनिटी आएंगी तो हमारे पास काम आएगा, काम आएगा तो हम पैसे मिलेंगे हमारे पास। तब लाके वो लॉजिक बनता है। ये जेनजी को समझना चाहिए। करेक्ट। ये मैसेज तो काफ़ी है, और ये मैम बहुत हैवी भी है जेनजी के लिए। जेनजी के लिए। एब्सोल्युटली पल्लवी मैम। So now, while we, end this very beautiful and positive conversation with our very own Vastu consultant Pallavi मैम, एक बहुत सुंदर शायरी मैम आपके सामने पेश करना चाहती हूँ मैम। इरशाद। यकीन नहीं अगर तुझे तो आजमा के देख लीजिए, आहा। एक बार तू जरा मुस्कुरा के देख ले, वाह वाह वाह। जो ना सोचा होगा तूने वो भी मिलेगा तुझको। बस एक बार अपना कदम डिवाइन वास्तु के साथ बढ़ा के तो देख ले। कितनी सुंदर बात है। आज मैंने मेरा कदम बढ़ाया और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप भी बढ़ाएंगे तो कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव निकलेगा आपके लाइफ में। कुछ हार्म होना तो पिक्चर के बाहर ही है, जो भी होगा वो प्लस ही होगा, बेनिफिट ही होगा। थैंक यू सो मच पल्लवी मैम, आपने आपका समय, आपका नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली लोग एनकाउंटर नहीं कर पाते डेली लाइफ में, बट वो चीज़ लोगों को ज़रूर एनकाउंटर करती है। तो इसलिए उन चीज़ों को जानना, समझना, उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगली बार जब भी आप कोई ऐसा डिसीजन ले जो आपको लगता है आपके लिए महत्वपूर्ण है, या फिर कोई ऐसा डिसीजन या कोई ऐसी एलिमेंट जो आपको लगता है कि नॉर्मल चीज़ों से ठीक नहीं हो पा रही है, तो आई एम पुटिंग हर डिटेल्स इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन हियर। डू कॉन्टैक्ट हर, शी विल हेल्प यू out of extreme passion, care and love. Thank you so much people for joining in. Thank you so much.